हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे सैजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए जुलाई मंथ कैसा हो सकता है, आपका लव एंड करियर दोनों डिस्कस करेंगे। सैजिटेरियस के इस कार्ड पे कोई मैसेज है वो मैं पढ़ दूँ। इसका मतलब है आप इस तरह के होते हैं और आप में इस तरह की पावर और एनर्जीज होती है, इस तरह के आपका नेचर हो सकता है सैजिटेरियस राशि का, वो साइन का। ठीक है, सैजिटेरियस के जो राशि स्वामी होते हैं ना, जो लॉर्ड होते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, This energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. ठीक है, एंड तक बने रहिएगा। हम ये कुछ इनिशियल्स एंड आपके लिए चार्म्स भी देखेंगे, वीक वाइज डिस्कस करेंगे हम हमेशा की तरह। तो लव लाइफ पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में करियर गाइडेंस देखेंगे, एंजल्स हमें गाइड करेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए, बाकी को साइडलाइन कर दीजिए। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। एंजल प्लीज गाइड अस। टू ऑफ कप्स, वेरी नाइस एनर्जी, थैंक यू एंजल्स। तो जुलाई मंथ का स्टार्टिंग आपके लिए बहुत रोमांटिक होने वाला है, ऐसे लग रहा है यहाँ पर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपका जुलाई मंथ स्टार्ट होता है एक बहुत अच्छी रोमांटिक एनर्जी के साथ। जो सिंगल्स हैं उनके तरफ न्यू लव की प्रपोजल्स आने वाले हैं, चाहे वो शादी के लिए हो सकते हैं आपके लिए प्रपोजल्स, या लव प्रपोजल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको जो पर्सन पसंद करता है वो आपकी तरफ आए, या आप जिसे पसंद करते थे ऐसा कोई पर्सन है, मतलब कोई क्रश होगा आपका, या आप जिसके क्रश हो, आपको पता भी ना हो, आपके आसपास ही वो पर्सन हो और आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हो, वो ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप एक ही कॉलेज में पढ़ते हो या फिर एक ही जगह जॉब करते हो, एक ही इंस्टीट्यूट में कहीं क्लास के लिए जाते हो। तो ऐसे कोई पर्सन है जो आपसे मिलने वाले हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, और कहीं ना कहीं वो अपनी आपके सामने दिल की बात अपनी रख दे, ये भी हो सकता है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं वो पर्सन। जो सिंगल्स हैं उनकी तरफ और जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो इस तरह के रहेंगे, मोस्ट एलिजिबल बैचलर टाइप के पर्सन रहेंगे जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और वो सक्सेसफुल पर्सन रहेंगे। एंड एक आप लोगों में से भी कुछ लोग जो है जो ब्रेकअप सिचुएशन से यहाँ तक पहुँचे हो और सिंगल हुए हो आप, तो आप भी पीछे का जो भी था, जो भी पास था, उसको कट ऑफ करके आगे एक न्यू बिगिनिंग करना चाहोगे विद दिस एस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। विद दिस एस ऑफ सॉर्ड्स आप एक न्यू बिगनिंग करने का पूरी तरीके से सोच चुके हो कि पिछला जो भी है वो आपको आप भुला दोगे और एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में करने वाले हो। आपके लव लाइफ में बहुत सेंसिटिव एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो। थ्री ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि आप कहीं घूमने फिरने चले जाओ, कहीं दोस्तों में पार्टी के लिए चले जाओ, तो वहाँ पर कोई आपको मिल जाए, कोई अच्छा लगे, ऐसा भी हो सकता है। या वहाँ पर कोई आपका एक्स आपको मिले, या एक्स मतलब कोई एक्स लवर या ऐसे भी हो सकता है, या फिर आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है स्कूल या कॉलेज का, और आपको पता ही ना हो कि वो आपको दिल में बहुत ज़्यादा लव करते हैं, चाहते हैं। तो वो आपको समझ में आएगा अगर आप ऐसी कोई पार्टी अटेंड करते हो। किसी किसी के लिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो लोग पहले से एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो उनके रिलेशनशिप में रोमांस रिटर्न आएगा, वो चार्म फिर से रिटर्न आ सकता है, चाहे आपकी शादी हुई है, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो। ठीक है, आपके पर्सन आपसे अगर दूर चले गए थे, यहाँ पर थर्ड पार्टी समझो, करियर या पैसा बन गया था, तो उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो उन्होंने करना था। तो अब ऐसा है कि उनको रियलाइज़ हो गया है ये सब कुछ उनके पास है, लेकिन आप नहीं हो, तो बिल्कुल अकेले हैं। तो इस वजह से भी वो हो सकता है कोई पार्टी थ्रो करे और आपको बुला ले। आप चाहे रूठे हो उनसे, तो आप आपको किसी के थ्रू वो इनविटेशन भेजे, या आपको पता ही ना हो कि ये पार्टी उनकी है और आप जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप भी पास्ट का सब कुछ भुला के उनके साथ कंटिन्यू कर लो, ये भी हो सकता है। चाहे आपकी शादी हुई है ना भी हुई है, ये पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई देखते हैं आपका कैसा हो सकता है। एंजल प्लीज गाइड। फोर ऑफ कप्स, इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, एट ऑफ कॉइंस। तो ऐसा है कि आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हो, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो चुकी है किसी की वजह से आपके लाइफ की, और आप लोग उस पर डाउट भी कर रहे हो, या वो पर्सन जो है आपका, आपने उनसे बातचीत करना कम कर दिया या काफ़ी हद तक बंद ही कर दिया है, आपने उनको भी ब्लॉक कर दिया है शायद, ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने तो पहले ही कर दिया था, या कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी थी आपकी, बिल्कुल इतनी मतलब आपने अपना ज़मीर साइड में रख के आपने ये सारी चीज़ें सुन ली थी। अब आपका ज़मीर ये नहीं मानता है कि आप ये सारी बातें बर्दाश्त करो। उनका एक भी लफ्ज़ अभी आपको गवारा नहीं है, उल्टा सीधा कोई भी बात वो बोल देते हैं, तो वैसा एक भी लफ्ज़ आपको गवारा नहीं अभी सुनना।
आप उनको वैसे ही बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर चुके हो, अब बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है, तो वो आप शायद अब उसको बर्दाश्त ना करो और एक न्यू स्टार्ट के लिए आप रेडी हो गए हो। तो हो सकता है आपका पर्सन आपको डाउट करे, चाहे आप ब्रेकअप सिचुएशन में से यहाँ तक सिंगल हुए हो, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या थे, तो ये सब कुछ चीज़ें होने के बाद भी और आप सिंगल हो, तो आपका कोई पास्ट अगर रहा है, कोई पास्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहा है, तो वहाँ पर भी ये सिचुएशन हो सकती है। उसको एक जेलसी क्रिएट होगी वहाँ पर, मतलब आपके पर्सन के लिए, क्योंकि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो इस वजह से। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल हो रहे हैं, जो सिंगल हो चुके हैं, आपके पर्सन ने खुद ब्रेकअप कर लिया है आपसे या आपने कर लिया है, जो भी है आप दोनों ने कर लिया है, कोई भी सिचुएशन हो और आप सिंगल हो गए हो ब्रेकअप में से निकलकर, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा आ रहा है या कहीं आप ऐसा मतलब पार्टीज़ में वगैरह गए तो वहाँ पर आपको आपके पर्सन ने देख लिया, तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि उनको फिर से वो अट्रैक्शन फील होने लगे। लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो उससे मूव ऑन कर चुके हो पहले ही, आप में से कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि वो आए, ठीक है, तो वो हम थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम यही डिस्कस करेंगे, नॉर्मल बातें सारी। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आए, उसको बहुत बुरा फील हो रहा है, तो इन दिनों ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो, आप बहुत ज़्यादा थोड़ा इमोशनली डाउन फील करो, लेकिन आप बहुत ही जल्दी से रिकवर कर लोगे और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, कोई ना कोई एक्शन आप ज़रूर ले लोगे। अभी जो भी पर्सन आपके तरफ आएगा आपको अच्छा लगेगा, तो आप शायद ये प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लो, ये भी हो सकता है। और जो शादीशुदा है उनके पर्सन उनके तरफ आने के लिए कोई तो बात कहेंगे, ऐसा हो सकता है। आपको प्रोटेक्ट मतलब वो ओवर प्रोटेक्टिव एनर्जी में आ जाएंगे आपके पर्सन, अभी ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई है, और इस वजह से वो कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ ले ले। और आपका पर्सन जो है, मतलब शादीशुदा लोगों के लिए बात कर रहे हैं हम, कि आपका पर्सन जो है वो भी आपसे दूर रहकर बहुत अकेलापन एंड इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको संघर्ष की एनर्जी यहाँ पर है, थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, तकलीफ झेलनी पड़ सकती है कुछ हद तक किसी किसी के लिए। जो सिंगल से उनके लिए नहीं, जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके लिए ये बात है, किसी किसी के लिए, कि थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस के इश्यूज़ हो, और हो सकता है आपका पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, तो आपको उस वजह से भी आपको टाइम नहीं दे पा रहे, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रही है आप दोनों के बीच में। तो आप लोग स्टेबिलिटी चाहते हो अब इस रिश्ते में, क्योंकि आपके पर्सन तो यहाँ वहाँ जॉब की वजह से घूमते रहते हैं, आपको पता नहीं होता है कि अब क्या होगा आगे, या ये कब कौन से डेट पर आने वाले हैं, या आपको वो लव एंड केयर आपके हिस्से का मिल नहीं रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेगी। तो ये सारी एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। थर्ड वीक ऑफ जुलाई आपके लिए कैसा होगा? और जो सिंगल्स की तरफ प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब इमोशनली कम सोचने वाले और प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचने वाले भी हो सकते हैं। और एक प्रपोजल रहेगा जो बहुत इमोशनल रहेगा, लेकिन एक रहेंगे जो प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचने वाले रहेंगे। टू ऑफ वैंड्स, फिर से इमोशनल एनर्जी। आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर सकते हो, अपने ये नए पर्सन की तरफ, या आपका पर्सन आपकी तरफ कोई अट्रैक्शन फील करे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करेगा वो आपके लिए या करेगी। 6 ऑफ कॉइन्स, तो जो आपने अच्छाई की है वो आपकी तरफ लौट कर आएगी, और आपके पर्सन ने जो किया है वो उसकी तरफ जाएगा लौट कर, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स, तो आपकी कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन होगी। स्टेबिलिटी आप चाहते हो वो भी आपको समझ में आएगा कि इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, ये नई शुरुआत जो आप करने जा रहे हो इस न्यू पर्सन के साथ। कि जो लोग सिंगल से उनके लिए था ये मैसेज। 10 ऑफ वैंड्स, तो अब ऐसा है कि जिस चीज़ का बोझा आप उठा भी नहीं पा रहे थे, आपके बिल्कुल सिर के ऊपर वो बोझा हो गया था। जो भी आप लोग जो रिश्ते में आप लोग थे, उस रिश्ते का बोझा आपसे उठाया नहीं जा रहा था। क्योंकि एक तो हो सकता है आपका पर्सन को कोई और पसंद आ गया हो, या फिर उसके हर दिन के नखरे अलग अलग हो, ये बात एक हो सकती है। किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी और को आपके ऊपर चूज़ कर लिया है, तो आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये भी एक बोझ बन गया था। कुछ कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपको आए दिन हर तरह से अलग अलग तरह से तकलीफ दे रहे थे, मतलब कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, और उनको ब्रेकअप चाहिए था। तो आप ये रिश्ते का बोझ जो है वो उठा उठा के थक गए थे। अब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हो, आपको इतना टेंशन नहीं लगता है इस नए पर्सन के साथ। अगर आपने कहीं नई शुरुआत करने का सोच लिया है, या कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ गया है, अभी अभी हाल ही में आपकी शुरुआत हुई है लव लाइफ की, तो आपको इस तरह का फीलिंग आ सकता है कि अभी आपको रिलैक्स लग रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन लाइन्स अपनी ओपन रखिए, बातचीत बढ़ाइए लोगों से, ठीक है। एंड आपकी तरफ कुछ अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आए, या आप किसी से मिलने ट्रैवल करके जाओ, या किसी पार्टी में आप ट्रैवल करके जाओ और वहाँ पर आपसे किसी की मुलाकात हो, ऐसा भी हो सकता है जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं।
ठीक है। कुछ ऐसा पर्सन आपकी तरफ आएगा जो बहुत बैलेंस्ड रहेगा एंड बहुत अट्रैक्टिव रहेगा वो पर्सन, ठीक है। जो भी है, लड़का लड़की, आप रेजोनेट कर लीजिए, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और जो लोग शादीशुदा है या पहले से कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो आपके लिए ऐसा है कि आपका पर्सन आप में एक फिर से इंटरेस्ट लेने लगे, फिर से वो आपको मतलब उस तरह से देखने लगे जैसे पहले आप लोगों में जो वो चार्म था, वो रोमांस था, वो लौट कर आए, वो अट्रैक्शन आपके लिए उनका फिर से शुरू हो जाए, वो नयापन सा आप फील करने लगे आपके पर्सन। ऐसा हो सकता है आप भी। और इस रिश्ते में आप बैलेंस चाहते थे तो बैलेंस महसूस करोगे आप, ठीक है। एंड स्टेबिलिटी की एनर्जी यहाँ पर है, बैलेंस की है। थोड़ा मटेरियलिस्टिक हो सकता है आपका पर्सन, लेकिन हो सकता है वो कोई कॉल या मैसेज आपको कर दे, या आप लोग एक साथ कहीं घूमने चले जाओ, ये भी हो सकता है। जो लोग पहले से शादीशुदा है या कमिटेड रिलेशनशिप में है उनके लिए ये मैसेज था स्पेशली। लास्ट वीक ऑफ जुलाई कुछ इस तरह से रहेगा आपके लिए। वाओ, 9 ऑफ कप्स। तो आपकी विश पूरी होगी, जो भी आपने विश मांगी थी, जो भी मैनिफेस्टेशन किया था, ये कॉमनली सबके लिए मैसेज है, तो वो पूरा होगा। मैनिफेस्टेशन आपका, वो मैनिफेस्टेशन आपका पॉजिटिवली वर्कआउट होगा, ठीक है। आपकी दुआएं कबूल होगी, आपकी जो भी विश है वो पूरी हो सकती है। जजमेंट, आपकी कम्युनिकेशन लाइंस ओपन होगी, आपके सामने किसी की सच्चाई भी आ सकती है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी तरफ बहुत सारे प्रपोजल्स आएंगे शादी के लिए। और आपके पर्सन को, अगर आप पहले से शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को समझ में आएगा कि उसको उसके कर्मों का फल मिल चुका है। अगर आपने मूव ऑन कर लिया है उनसे, तो डेफिनेटली वो यही समझने वाले हैं, सोचने वाले हैं। और किसी किसी के लिए ऐसा है कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। प्रिंस ऑफ वैंड्स, द लवर्स। वाओ, रीयूनियन की एनर्जी है। जुलाई मंथ का एंड तो बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखिए, ये जुलाई मंथ का एंड, ये जुलाई मंथ की स्टार्टिंग। 2 ऑफ कप्स के साथ स्टार्ट हुआ था, लवर्स के साथ एंड हो रहा है। मतलब आपकी बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी, रोमांटिक एनर्जी बढ़ी हुई रहेगी। न्यू लव जो देख रहे हैं, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है। और जो पहले से रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, उनके लिए भी अच्छा रहेगा ये टाइम। तो लवर्स के साथ यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। हो सकता है आपका पर्सन रीयूनियन चाहता है आपके साथ, अगर आपसे दूर है और बातचीत बंद है, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, तो वो आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। साथ में आपका रिश्ता बैलेंस हो जाएगा, जो आप चाहते हो कि बैलेंस हो जाए, और कोई सच्चाई आपके सामने आ जाए अपने पर्सन की, और आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सही हुआ आप अगर उनसे दूर हो गए हो। तो ये भी बात हो सकती है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें कुछ हद तक तो ठीक है संभाल पाते थे, लेकिन पूरी ज़िंदगी भर के लिए आप उनके साथ रिश्ता नहीं निभा पा रहे थे, ऐसे आपको लग सकता है। किसी किसी के लिए ये पर्टिकुलर मैसेज यहाँ पर आ रहा है। हर कोई अपने लिए ना समझे, जिसके लिए जो मैसेज है वो अपने साथ रेजोनेट कर ले, ठीक है। और सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो बहुत पैशनेट, इम्पल्सिव टाइप के पर्सन रहेंगे। हो सकता है ये स्पोर्ट्स पर्सन हो, और जहाँ तक मुझे ऐसे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा ऐसे करेजियस पर्सन रहेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ढीठ लोग होते हैं ना, बहुत एकदम बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है उनमें, वैसे पर्सन रहेंगे ये, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है कुल मिला के। चलो देखते हैं अभी आपके लिए कौन से प्लैनेट, आप लोग कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रह सकते हो इन द मंथ ऑफ जुलाई। यूरेनस, तो ऐसा है कि आपने सडन चेंज आप एक महसूस करोगे अपनी ज़िंदगी में, अचानक से कोई चेंज आ जाए आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, ये हो सकता है। मार्स, बहुत ज़्यादा एग्रेशन बढ़ जाएगा आपका, थोड़ा सा चिड़चिड़ कर सकते हो आप, थोड़ा इंपल्सिव हो सकते हो, बहुत ही ओवर एनर्जेटिक फील करोगे, दूसरों से गुस्सा बहुत आएगा आपको, मतलब लोगों का गुस्सा करोगे, तो ये नहीं करना है आपने, शांत रहना है, ठीक है। यूरेनस एंड मार्स, शांत रहना आपने, ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, आपका अट्रैक्शन जो है ना, मतलब अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा आप लोगों का, ये हो सकता है। किसी किसी के लिए नहीं बोल सकती मैं, लेकिन हो सकता है ये ऐसा कुछ रहे इस महीने का एनर्जी आपका, ठीक है। चलो हम ऑरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज गाइडेंस। आपका टेंशन चला जाएगा, अगर आपका समझो आप कमिटेड रिलेशनशिप में थे या हो, और आपका पर्सन अगर शादी के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो हो सकता है इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई वो शादी के लिए एकदम से मान जाए आपसे, कहीं मिले वो बाहर और एकदम बोल दे आपको, तो आपका पूरा टेंशन ही चला जाए, ऐसा हो सकता है। ट्रुथ बी टोल्ड, आपके सामने सच्चाई आने वाली है, हमने पहले ही बोला था, कोई तो सच्चाई पता लगेगी। द फेट्स, तो कुछ चीज़ें हैं जो फेटेड होती है, कुछ बातें जो पहले से डिसाइडेड होती है, मतलब ये होना ही था, तो वो फेटेड होता है, मतलब हम नसीब में लिखा कर लाते हैं, ठीक है। तो इस बात को भली भांति समझ लीजिएगा आप। क्लीन इट अप, तो जो पास्ट का आपने कचरा दिमाग में भर के रखा है ना, उसको क्लीन करो,
झाड़ू मारो उस पर, पूरा क्लीन कर दो। वो पास्ट की रिलेशनशिप का हो, चाहे आप अभी भी रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, तो एक दूसरे के बीच में जो भी अनबन हो पड़ी थी बीच के कुछ दिनों में, तो उसको भी साइड करो, सब निकाल दो और फ्रेश स्टार्ट करो एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ये देखिए मैंने बोला फ्रेश स्टार्ट करो पॉजिटिव एनर्जी के साथ। एंड ये रीजनरेशन का कार्ड भी आ गया, देखो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है यहाँ पर, रीजनरेशन, न्यू बिगनिंग। तो बहुत अच्छा एक न्यू स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। मैसेजेस इन द बोटल, मैंने कहा था आपसे आपकी कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन होने वाली है। टैरो में भी वो कार्ड आ गए थे एंड अभी भी वही कार्ड आया है, मैसेजेस इन द बोटल। तो आपकी तरफ कहीं लॉन्ग डिस्टेंस से कोई प्रपोजल्स आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो किसी दूसरी सिटी से भी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए आपको कॉल या मैसेज आएगा। आपकी कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन रखिएगा आप, ठीक है। ए चेंज इन द विंड, तो अभी हवाओं का रुख बदलेगा और आपकी ज़िंदगी में बहारा वाला टाइम आने का टाइम हो गया है। आपके लिए कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। 14, 17, 21, 46, 12 एंड 15, ठीक है। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने आपको स्टार साइंस नहीं बताए हैं, बता देते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है यहाँ पर। सेकंड रो में जो सेकंड कार्ड है उसमें है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, ये देखिए, ठीक है। तो सारे 12 राशियों की एनर्जी यहाँ पर है और हम रीडिंग कर रहे हैं सैजिटेरियस के लिए। आपके मोस्ट रिक्वेस्टेड रीडिंग है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर बनिए रहिएगा, देखिएगा। चलो अभी हम आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं क्या है। येस और नो में भी जवाब देखेंगे आपके लिए, तो आप अपने क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और फिर आपको जवाब मिलेगा। और एंजेलिक गाइडेंस भी, येस और नो में जो कार्ड आएगा वो आपके सवाल का जवाब होगा एंड बाकी सब एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए रहेगा। रिमेन पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव रहना है खुद को लेकर, खुद की लाइफ को लेकर, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बहुत अच्छी लव अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लव की बातें करेंगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो ये सिचुएशन जो है आपकी अकेलापन की एनर्जी में आप हो, या फिर आपके जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, शादीशुदा हो आप लोग, तो या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकता है आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी, आपकी रिलेशनशिप थोड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, आपने पॉजिटिव रहना है। यू आर रेडी, आप रेडी हो एक पॉजिटिव न्यू स्टार्ट के लिए अपनी ज़िंदगी में। एंड आपका आंसर है येस। थैंक यू एंजल्स। तो आपके सवाल का जवाब है येस, जो आपने येस और नो में पूछा था उसका सवाल वो जवाब है येस। और आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यू आर रेडी, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, रिमेन पॉजिटिव, अपॉर्चुनिटी एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस था और आपके सवाल का जवाब है येस। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ तो आपको दिखते रहेगा ये कार्ड। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो किसी के लिए भी कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपने थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए उसके बारे में, तभी कोई डिसीजन लीजिएगा। कोई भी पर्सन रहे जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है या आ रहा है, या पुराना कोई है आपको उस रिश्ते में कंटिन्यू करना है, तब भी सोच लीजिएगा। द क्रम्बलिंग, तो आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। आप पास्ट के बारे में सोचकर अपना आज खराब मत कीजिए, ठीक है। तो और पास्ट का सोचोगे तो आज का भी आपके हाथ से निकल जाएगा और कल भी फिर वैसा ही रहेगा। तो इससे अच्छा है आप पास्ट की बातों को, ये देखिए क्लीन इट अप कार्ड भी आ गया, तो क्लीन कर दीजिए। अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइन और नीड टू चेंज, जो चेंज करने की ज़रूरत है वहाँ पर चेंजेस कीजिए अपनी ज़िंदगी में। ज़िंदगी आपकी है, आपको पता होना चाहिए किस तरह से उसको जीना है, किस तरह से लाइफ को एंजॉय करना है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी का खुद उसको अलाइनमेंट कीजिए और एक सही दिशा दीजिए अपने लाइफ को। गाइडेंस आपको हर तरह से मिलेगा, लेकिन जो भी आपको करना है वो आप ही को करना है, ठीक है। जो भी एक्शन लेने हैं वो आप ही को लेने हैं। तो हम यहाँ पर अभी आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड अस। चलो देखते हैं इनिशियल्स क्या आए हैं। इसके पहले हम देखेंगे चार्म्स क्या आए हैं। तो टॉवर आया है, मतलब एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, या आपका पर्सन कहीं लॉन्ग डिस्टेंस से आपकी तरफ आ सकते हैं। शील्ड है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव एनर्जी में आ जाओगे। आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव फील करेंगे इस वक्त, इन दिनों, ठीक है। उनको ऐसा लगेगा कि आपको छोड़कर ये किसी और के पीछे चले गए हैं, ऐसा उनको लग सकता है आपके पर्सन को, क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या जानबूझ के नहीं दे पा रहे हो, आप जानबूझकर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ें हो सकती है। ये देखिए ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सन जो है ना वो खुद को मतलब अभी दोषी समझ रहा है या समझ रही है। उसको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आपको खोकर अच्छा नहीं किया, लेकिन आप अभी बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे हो। आप कोई भी चीज़ उनके लिए
बुरी भी नहीं सोच रहे हो, अच्छी भी नहीं सोच रहे हो, आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो और वही सही है। क्योंकि जो पर्सन एक बार सो छोड़कर चले जाए वो बार बार भी ऐसा कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं दे सकता। आप कुछ दिन तो एडजस्ट कर लोगे, उसके बाद में क्या होगा, ठीक है। और कोई कोई पर्सन ऐसे हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि नहीं वो एक बार आ जाए तो हम उनको एक्सेप्ट कर ले और कंटिन्यू कर ले, तो वो कम्प्लीटली आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगता है वो कीजिए, क्योंकि आप खुद को भी अच्छे से जानते हो और अपने पर्सन को भी, ठीक है। लेकिन कोई कोई है जो अगर ऐसा कुछ एडवाइस चाहते हैं तो हम तो एडवाइस यही देंगे जो आपके लिए सही रहेगा, मानना ना मानना कम्प्लीटली आपकी मर्जी रहेगी। फेथ, विश्वास रखिए आप खुद पर। आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक फील कर सकते हो इन दिनों, आप कला वगैरह ये सारी चीज़ें, पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें, आपको क्रिएटिविटी में ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका। या आपके तरफ जो पर्सन आ रहे हैं वो क्रिएटिव रहेंगे, किसी और सिटी कंट्री से भी वो हो सकते हैं, ठीक है। आपने निगेटिव थॉट्स में घुसकर पड़े नहीं रहना है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स है ZPO, ठीक है। ऐसे कहीं जॉब करते हो आपके पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। सेल्फ लव, आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। RY, ऐसे ब्राइट, आपका फ्यूचर ब्राइट है, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। एंड ट्यूसडे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। B है यहाँ पर, JD, आप में से किसी के पर्सन का इनिशियल JD हो सकता है। PSI, आप में से किसी का पर्सन जो है वो पब्लिक सर्विसेज में जॉब करते हो, शील्ड आ गया यहाँ पर, तो वो PSI हो सकते हैं या PI हो सकते हैं, है ना, ये एक हो सकता है। U and T, F and E, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, अभी बनाइए तो क्या बन सकता है, Z को नीचे ले लेते हैं हम, या जॉली बन सकता है, जॉली, है ना, जॉली बनेगा। और क्या बनेगा, सोनिया बनेगा। A है क्या, A नहीं है यहाँ पर, नहीं तो सोनिया बनता था, अभी सोनी बनेगा ये। और सोनी के बाद ये सोनू भी बनेगा यहाँ पर, ठीक है। सोनू बनेगा। और क्या बनता है, रॉन बनता है, रॉन, इसका नाम रॉन हो। जॉन भी बनता है, इस तरह के जॉन बनेगा ये, बिना H का जॉन, ठीक है। टोनी भी बनेगा। ये रॉनी भी बनेगा, रॉनी इस तरह से आई के साथ भी बन सकेगा, और ये कोई ऐसे भी स्पेल करता है या कोई IE स्पेल करता है तो वैसे भी रॉनी बनेगा, ठीक है। ये रॉनी बना। और ये देखिए दिल बन गया यहाँ पर, दिल, तो किसी का नाम दिलनाज नाम होता है ना किसी का, या दिल ऐसा कुछ किसी का नाम हो, ये आदिल नाम हो किसी का, और वो दिल आ गया, A नहीं आया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर और एक नाम बनता है तेज नाम हो किसी का, ठीक है। तेजू भी नाम हो सकता है किसी का, ठीक है। तो कोई नाम बनता है तो आप बना लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें तो अभी यहाँ पर कुछ सूझ नहीं रहा है, ठीक है। ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं नेम के, या फिर वो जहाँ जिस सिटी कंट्री से हो वहाँ के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपके लिए करियर देखते हैं, तो बने रहिएगा। हेलो, चलो अभी हम सेक्रेटरीज के लिए करियर देखते हैं, जुलाई मंथ में आपका करियर कैसा होगा। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। सेक्रेटरीज के लिए जुलाई मंथ में उनका करियर कैसा रहेगा। 10 of coins, the devil, 4 of cups। तो आपके यहाँ कुछ किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट मैसेज है कि आपके यहाँ कुछ प्रॉपर्टी इशूज़ चल रहे हैं आपके घर में, मतलब कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो उसके इशूज़ चल रहे हैं कुछ, ठीक है, किसी के लिए। एंड उसमें भी आपको फिर सपोर्ट मिलेगा घर वालों का, लेकिन
थोड़ा इशू हो सकता है, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, लोगों के दिमाग में उल्टी सीधी बातें भर के रखी है लोगों ने, तो आपको भी तकलीफ हो सकती है। आपने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की एनर्जी घर में कभी होगी आपके, कभी आपको इस तरह से प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी घर में, ठीक है। ये एक बात हो सकती है किसी किसी के लिए। अब ऐसा है कि जो आप बाहर बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, उसमें ऐसा है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से रेडी किया था अपना प्रेजेंटेशन, या जो भी प्रोजेक्ट के लिए काम करते हो आप, सब कुछ सही किया था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने उसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। जो आपका पार्टनर है, जो आपके साथ परछाई की तरह चलते थे, आपके पार्टनर थे, उन्होंने ही कुछ गड़बड़ कर दी है वहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है आपने गलत इंसान को ट्रस्ट कर लिया, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप थोड़ा सा इमोशनली डाउन फील कर सकते हो। जिनके लिए ये बात है उनको पता है, सबने अपने ऊपर नहीं लेना है, जिसके लिए है वो जानते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स क्या आते हैं। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, फाइन। तो 3 मेजर अरकानास, तो हैवी एनर्जी यहाँ पर आई है। एंड बॉटम ऑफ द डे की 6 ऑफ वैंड्स। तो पहले जो एनर्जी आई है यहाँ पर, वो मैंने बताई आपको किस तरह की एनर्जी आई थी यहाँ पर ये, ठीक है। अब ऐसा है कि जैसे जुलाई मंथ आगे आगे बढ़ता जाएगा, तो आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़े थोड़े घटते चले जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। वैसे भी यहाँ पर कार्ड्स आए थे यूरेनस एंड मार्स, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने वाले हो। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पर मार्स की एनर्जी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप बहुत एग्रेसिव फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा, और आप बहुत गुस्सा भी करने वाले हो लोगों पे, मतलब आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाए, ऐसा भी हो सकता है करियर में आपके। एंड लव लाइफ में भी वो पॉसिबल है, लेकिन ओवरऑल आपको ये सीन हो सकता है। तो आप वैसे शांत रहो तो अच्छा रहेगा। आपसे गुजारिश है कि आपने शांति को चूज़ करना है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है। लेकिन वो आपसे कंट्रोल होगा कि नहीं पता नहीं, कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक है। जस्टिस के साथ ऐसा है कि आप चाहते हो कि अब न्याय मिले आपको, क्योंकि आपने ऑफिस में इतना अच्छा काम किया है, आपने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। हमेशा हमेशा लोग आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, आपके ईमानदारी का फ़ायदा उठाते हैं, और आप जो सॉफ्ट हो और थोड़ा सा आप दूसरों पर ट्रस्ट कर लेते हो, तो उसका भरोसा तोड़ देते, मतलब कोई आपका भरोसा तोड़ देता है इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा के। तो आप अभी थक गए हो, आप चाहते हो आपके साथ न्याय होना चाहिए, आपके सामने लोगों की सच्चाई आने वाली है, तो आप लोगों की सच्चाई पूरे ज़माने के सामने लाना चाहते हो। ऐसी कुछ एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो, ठीक है। बहुत एग्रेसिव एंड पैशनेट फील करोगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। गुस्सा बहुत आ सकता है, आप लोगों को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, गुस्सा नहीं करना है। गुस्से में ना हम कोई भी कदम उठाते हैं तो उसका खामियाजा फिर बाद में हमें ही भुगतना पड़ता है, ठीक है। द वर्ल्ड के साथ ऐसा है कि एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आप ट्रैवलिंग करके कहीं जाओ और आपके सामने कोई सच्चाई आए, आपके कोई जो पार्टनर है जो आपके सामने अपनी सच्चाई, खुद की सच्चाई खुद ही बोल दे, ऐसा भी किसी के लिए हो सकता है। तो वो सच्चाई जानने के बाद आप बहुत गुस्सा होने वाले हो, ये बात भी पक्की है। चाहे वो खुद बताए आपका पार्टनर आपको सच्चाई, या फिर आपको पता लगे कहीं से बिजनेस में या जॉब में, ठीक है। जॉब में आपका कोई कलीग हो, किसी के साथ आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट का पार्टनर हो, ऐसा हो सकता है। और बिजनेस में आपका बिजनेस पार्टनर हो, या कोई वेंडर हो, या कोई भी हो, कोई इन्वेस्टर हो। तो ऐसे कुछ चीज़ें आप ये जुलाई महीने में देखने वाले हो। जैसे जैसे जुलाई का एंड होते रहेगा, वैसे वैसे आप लोग बैलेंस भी अपने ज़िंदगी में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में महसूस करना शुरू कर दोगे, और एक विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा है कि आप इतने मशक्क़त के बाद आपको प्रॉपर्टी जो इशूज़ चल रहे हैं आपके घर में, उसमें भी जीत हासिल होगी। एंड मतलब जहाँ पर भी इशूज़ चल रहे हैं वहाँ पर की बात है। एंड जो बिजनेस एंड जॉब के वहाँ पर जो इशूज़ चल रहे हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगी आपको, ठीक है। एक सक्सेस एंड विक्ट्री की एनर्जी यहाँ पर आई है विद दिस 6 ऑफ वैंड्स कार्ड, ठीक है। आप बहुत अच्छा फील करोगे एंड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करोगे। अगर आप पढ़ाई वगैरह करते हो, कुछ हायर स्टडीज़ के लिए देखना चाहते हो, तो हो सकता है आप अगर चाहो, आप अगर पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, एजुकेशन चल रहा है आपका, अभी जॉब नहीं करते हो और बिजनेस भी नहीं करते हो, तो ऐसा है आपके लिए कि आप लोगों ने लॉ की अगर स्टडी करना है आपको, तो आप कर सकते हो, आप वहाँ पर अच्छा कर पाओगे, ठीक है। किसी किसी के लिए ये एनर्जी हो सकती है। तो आप लॉ की पढ़ाई कीजिए। लॉ है, उसमें आप पहले लॉ कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आप मतलब हो सकता है आप उसके आगे आगे के एग्ज़ाम दो, LLB करो, LLM करो, उसके बाद में आप जज के एग्ज़ाम दो। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सही से पता लगेगी जब आप इंक्वायरी करोगे यूनिवर्सिटीज़ में जाकर। तो हो सकता है एक ये अच्छा प्रोफेशन रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आप केमिस्ट या ड्रगिस्ट, ऐसे मतलब फार्मेसी का कोर्स कर रहे हो या करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसे स्ट्रांगली यहाँ पर लग रहा है कि आपने लॉ की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको सही लगता है, आपका मन है, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है और लॉ अच्छा लगता है आपको, और आपको लगता है कि आप कर लोगे और आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, तो आप ये चीज़ करो, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, फैमिली बिजनेस संभालना है आपको, तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें भी आपको ही तरक्की मिलेगी, आपको ही उसमें फ़ायदा होगा, ठीक है। वो भी सही रहेगा आपके लिए। एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। डायना,
focused intention, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome। समझ रहे हो? थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, तो आपको जो चाहिए, जो आपका डिज़ायर है उसके बारे में सोचिए, ठीक है, और फोकस्ड रहिए, अपने जो भी दिमाग में रहेगा, जो भी आप सोच रहे हो उस पर फोकस्ड रहिए। गाया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो हो सकता है किसी किसी के लिए ऐसा भी हो कि आप अपना एंसेस्ट्रल जो बिज़नेस है चलता आ रहा है वो फोर फादर से, वो उसको संभाल लो, अपना फैमिली बिजनेस, तो वो भी सही रहेगा। एंड किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जिस ऑफिस में हो वहीं पे कंटिन्यू कीजिए, यही इनडायरेक्ट मैसेज यहाँ पर आ रहा है आपके लिए, ठीक है, और फोकस रहिए अपने काम पे। आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। तो एंजल्स के सामने खुद को सरेंडर कर दीजिए, एंजल्स सब सही कर देंगे आपकी ज़िंदगी में, और आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए एंड आप सेफ हो, अपने इंटेंशन पे फोकस रहिए एंड पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डे इज लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज राइट एंड इंपॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो आपको जो सही लगता है वो कीजिए, आपके लिए उसमें से भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लेसन ही सीखोगे आप, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने मन से कुछ करना है आपको, तो आप कीजिए, कोई बात नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है, आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो आपके लिए सही हो वही करना, सोच समझ कर करना, जो भी करना। हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे सैजिटेरियस के लिए करियर। उसके पहले हमने आपका लव लाइफ भी देखा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है, और उसके साइड में जो ऑल बटन है उसे भी क्लिक कर देना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।